स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में क्लास 12th की ज्योग्राफी की जो सेकंड बुक है इंडिया वाली, उसका जो चौथा चैप्टर है मानव बस्तियां, इसके एमसीक्यू आज हम करने वाले हैं, जो कि आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो तो आप आके मुझे बता सकते हैं। जैसे ही टाइम मिलेगा हमें, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। मेरा यूज़र नेम आपकी स्क्रीन के सामने है, आप सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप, आपको टेलीग्राम ओपन करके सर्च मारना है और आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे। वहां पे आपको पल पल के अपडेट्स मिलते रहेंगे और जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। 12,000 से ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। वहाँ पे वेबसाइट पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको हिस्ट्री, पोल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी सभी के नोट्स मिल जाएंगे, तो आप वेबसाइट को देखना ना भूलें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नगरीय संकुल का अर्थ है क्या? ऑप्शन ए, एक नगरीय क्षेत्र के चारों ओर नगरों की श्रृंखला, नगरों में संकुलन बढ़ना, ए तथा बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नगरीय संकुल का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी, मान लो एक नगरीय क्षेत्र है, ठीक है, उसके चारों ओर की बात की जा रही है कि जब नगरों की श्रृंखला बढ़ती जाए, शहर बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे फिर? नगरीय संकुल। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, कई बार बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक हो जाती है किंतु उन सब का नाम एक ही रहता है, ऐसी बस्ती क्या कहलाती है? देखो इसको समझो। जैसे कि मान लो ये कोई बस्ती है, ठीक है, भौतिक रूप से यानी कि कोई प्राकृतिक कारण ऐसा हो गया जिस वजह से ये बस्ती जो है इसका बंटवारा हो गया। जैसे कि कोई नदी आ गई यहाँ से, ठीक है, अब ये नदी आ गई, ये बस्ती थी, आधा हिस्सा यहाँ आ गया, आधा यहाँ आ गया, तो क्या इसका नाम बदल जाएगा? नहीं, बस्ती सिर्फ भौतिक रूप से अलग हुई है, बटी है, पर नाम इसका एक ही रहता है। अब ऐसी बस्तियों को हम क्या कहते हैं? गुच्छित बस्ती, अर्धगुच्छित बस्ती, पल्ली बस्ती, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पल्ली बस्ती। तीसरा प्रश्न, पल्ली बस्ती को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? पाड़ा, पान्ना, नंगला, पाली, ढाणी, या उपरोक्त सभी? तो इन सभी नामों से इसे जाना जाता है, जैसा हमारी बुक में भी बताया हुआ है। तो ऑप्शन डी सही होगा। चौथा प्रश्न, भारत के उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में निम्न में से किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? जो हमारे उपजाऊ जलोढ़ के मैदान है, उत्तर भारत का जो हमारा इलाका है, वहां ज्यादातर कैसी बस्तियां हैं? उत्तर प्रदेश के आसपास, ठीक है, दिल्ली। तो इसमें देखो, गुच्छित बस्ती, ढाणी, परिक्षिप्त बस्ती है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जहाँ पे जनसंख्या ज्यादा होगी, क्योंकि जलोढ़ मैदानों के आसपास जनसंख्या ज्यादा होती है, ये उपजाऊ मैदान का इलाका है, तो इसलिए वहां की बस्तियां गुच्छित होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई चौथे का आंसर ए होगा, गुच्छित बस्तियां, ठीक है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं होता? ठीक है, कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं होता? ऊंचाई होता है, ठीक है, ऊंचाई होता है, जलवायु होता है, जल तो बहुत जरूरी है, पर परिवहन जो है ये ग्रामीण बस्तियों के अलग अलग प्रकारों के लिए उत्तरदायी कारक नहीं होता। तो पांचवे का सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक खनन नगर नहीं है? खनन नगर क्या होता है पहले तो ये समझ लो। ऐसे शहर जहाँ पे खनन का काम बहुत ज्यादा होता है, खुदाई का काम, खनिजों को निकालने का काम। तो हमें ये बताना है कि खनन नगर कौन सा इनमें से नहीं है। रानीगंज, झरिया, ये दोनों है, बनारस नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, छठे का। आगे बढ़ते हैं, बनारस क्या है? एक धार्मिक नगर है, धर्म की नगरी। आयताकार, अरीय, रैखिक आकृतियां निम्न में से कौन सी बस्ती प्रस्तुत करती है? तो हम सभी जानते हैं गुच्छित बस्ती इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आठवां, सड़क, रेलवे लाइन, नदी, नहर आदि के किनारे पर ग्रामीण बस्तियों का कौन सा प्रतिरूप विकसित होता है? जहां सड़क हो, रेलवे की लाइन हो, ठीक है, कहीं नदी हो, तो उसके किनारे पर जो ग्रामीण बस्तियां जब शुरू होती हैं बसना, तो उसका जो वो प्रतिरूप होता है, तो वो क्या कहलाता है? रैखिक, आयताकार, ए तथा बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर रैखिक प्रतिरूप हो जाएगा, ऑप्शन ए, आठवें का। नौवां प्रश्न, किसी भी प्रकार के घरों का संकुल जिसमें मनुष्य रहता है वो क्या कहलाता है? देखो, घरों का संकुल यानी कि जहाँ एक घर नहीं, एक से ज्यादा यानी कि अनेक घर हों, तो उनमें अगर मनुष्य रहता भी है तो वो क्या कहलाएगा फिर भाई? इसको हम मानव बस्ती कहते हैं, ठीक है। तो नौवे का ए सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न, वे स्थान जहाँ नगर पालिका तथा कंटोनमेंट बोर्ड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, ऐसी जगह जहां पर नगर पालिका भी हो, ठीक है, कैंटोनमेंट बोर्ड भी हो। तो क्या आप इसका आंसर मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में? काफी आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है इसका, महानगर।
ऑप्शन बी पर्यटन नगर, ऑप्शन सी प्रशासनिक नगर, ऑप्शन डी धार्मिक नगर। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आप इसका आंसर बता सकते हो तो कमेंट में मुझे बताओ, मैं देखना चाहता हूँ कौन सही बता सकता है। 11वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक प्राचीन नगर का उदाहरण है? लखनऊ, पाटलिपुत्र, गोवा या सूरत? तो इसका सही आंसर जो है पाटलिपुत्र हो जाएगा। आज के टाइम पे जिसे पटना कहा जाता है, पाटलिपुत्र, ठीक है। ये प्राचीन नगर है, बहुत ज्यादा पुराना नगर है आप ये कह सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बात करें गोवा, सूरत, ये सब तो आधुनिक है, लखनऊ मध्यकालीन नगर है। निम्न में से कौन सा एक मध्यकालीन नगर का उदाहरण है, ठीक है, मिडेवल टाइम का? लखनऊ, पाटलिपुत्र, प्रयाग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे मध्यकालीन नगर का लखनऊ, ठीक है, ऑप्शन ए सही है, नवाबों की नगरी। 13वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक आधुनिक नगर का उदाहरण है? गोवा, मदुरई, जयपुर या आगरा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा, ठीक है। हम सभी जानते हैं ये आधुनिक टाइम पे बसाया गया नगर है, तो 13वें का ए सही हो जाएगा। 14वां, निम्न में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? आपको ये बताना है कि इसमें से वो कौन सा शहर है जो नदी के किनारे नहीं है। ऑप्शन ए आगरा, पटना, कोलकाता, ये तो है भाई नदी के किनारे। यमुना नदी है, ठीक है, हुगली नदी है। इस तरीके से आप अगर देखोगे यहाँ पे भोपाल जो है, ये इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। 15वां, वर्ष 2011 में भारत में नगरीकरण का स्तर का प्रतिशत क्या था? 20%, 31.16%, 50% या 60.5%? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31.16%, ऑप्शन बी सही है। 16वां प्रश्न, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? नगर, कोई भी एक नगर, उसको हम कैसे नगर कहेंगे, उसकी कुछ परिभाषाएं होती हैं। हमें ये बताना है कि कौन सी, मतलब ये सारी परिभाषाओं में से कोई, यानी कि कोई भी जो विशेषता दी हुई है इनमें से कौन सी जो है वो परिभाषा का अंग नहीं है नगर की? जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना, या नगर पालिका निगम का होना, 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना, या जनसंख्या का आकार 5000 व्यक्ति से अधिक होना? ये सभी सही है, लेकिन ऑप्शन सी सही नहीं है इसमें, क्योंकि कोई शहर की बात कर रहा है तो वहां पे लोग प्राथमिक में क्यों लगे होंगे? प्राथमिक का मतलब ही खेती बाड़ी होता है, शहर में खेती बाड़ी थोड़ी ना लोग लगे होते हैं 75%, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से किस पर्यावरण में परिक्षिप्त ग्रामीण बस्ती की अपेक्षा नहीं की जा सकती? परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियां, ठीक है, तो इसमें आपको पता ही है थोड़े दूर दूर होते हैं घर इसमें, और कम भी होते हैं, ज्यादा गुच्छित नहीं होते। तो गंगा का जलोढ़ मैदान जो है यहाँ पे तो सारे गुच्छित वाली बस्तियां होती हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। यहाँ पे हम अपेक्षा ही नहीं कर सकते कि परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियां होंगी यहाँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से नगरों का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है? ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से कौन सा लिखा हुआ है इसमें? तो इसका सही आंसर अगर मैं आपको बताऊं तो 18वें का ऑप्शन डी होगा, बृहन मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई, ठीक है, ये इसका सही, इसका एकदम क्रम होगा पदानुक्रम के अनुसार। निम्न में से कौन सा एक पर्यटन नगर का उदाहरण नहीं है? नहीं है लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें बताना है कि पर्यटन नगर का उदाहरण नहीं है। शिमला है पर्यटन नगर, लोग घूमने फिरने जाते हैं, पर्यटन का मतलब ही घूमना फिरना है। मसूरी में भी जाते हैं, माउंट आबू भी जाते हैं, पर रानीगंज तो एक खनन नगर है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। 20वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा नगर शैक्षिक नगर का एक उदाहरण है? रुड़की, ऊटी, नैनीताल या शिमला? भाई बी सी डी तो है अपने पर्यटन नगर घूमने फिरने के, पर रुड़की जो है ये शैक्षिक नगर का बहुत अच्छा उदाहरण है, तो ऑप्शन ए सही होगा। 21वां, निम्न में से कौन सा एक गैरिसन नगर का उदाहरण है? अंबाला, जालंधर, बबीना, उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, ये सारे ही कहीं ना कहीं गैरिसन नगर के उदाहरण है। 22वां, निम्न नगरों में से कौन सा नगर औद्योगिक नगर का एक उदाहरण है? वाराणसी, मोदी नगर, अंबाला, शिमला? ये तो पर्यटन नगर, ये गैरिसन नगर, ये धार्मिक नगर। मोदी नगर जो है ये हो जाएगा हमारा औद्योगिक नगर, ठीक है। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर धार्मिक नगरों का एक उदाहरण है, जहाँ धर्म की ज्यादा विशेषता रहती है? शिमला, झरिया, सहारनपुर या उज्जैन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उज्जैन जो है धर्म की नगरी एक और, तो इसको हम कह सकते हैं धार्मिक नगर है उज्जैन। वहीं सहारनपुर, झरिया आपके जो है खनन नगर में आ सकते हैं, औद्योगिक नगर को भी इसमें जोड़ सकते हो। शिमला हमारा जो है वो घूमने फिरने वाला नगर है पर्यटन का, तो इसमें उज्जैन सही इसका आंसर होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो हमारी यहाँ पे एंड हो चुकी है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट में आप उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दें जो मैंने आपसे पूछा है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।